शम भक्तों, ये कैसे पता चलेगा कि नॉनवेज खाने वालों पर बाबा श्याम की कृपा होती है या नहीं होती है? शम भक्तों, ये सवाल बहुत ही रोचक और गहरा है क्योंकि यह आस्था, विश्वास और व्यक्तिगत धारणाओं के साथ साथ दैनिक जीवन के खान पान जैसे व्यवहारिक पहलुओं को भी जोड़ता है। श्याम बाबा यानी खाटू श्याम जी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का एक रूप माना जाता है, उनकी कृपा और भक्ति के बारे में बात करना अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो शम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा करने वालों को नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर हमने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, परंतु आज का वीडियो सबसे अलग होगा। शम भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शम भक्तों, अब ये जानते हैं कि बाबा श्याम की पूजा करने वालों को नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। श्याम भक्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि श्याम बाबा यानी खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक ऐसा रूप है जो दया, करुणा और भक्तों के प्रति असीम प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उनकी कृपा का आधार भक्ति, निष्ठा और शुद्ध मन है, न कि केवल खान पान या बाहरी कर्म कांड। हिंदू धर्म में विशेष रूप से भक्ति मार्ग में यह माना जाता है कि भगवान का प्रेम और कृपा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, उसका खान पान, रहन सहन या पृष्ठभूमि कैसी भी हो। श्याम बाबा की कथा में जो महाभारत के भीम पुत्र बर्बरीक से जुड़ी है, यह स्पष्ट है कि उनका हृदय बहुत विशाल है। बर्बरीक ने अपने जीवन में निष्काम भक्ति और सत्य के प्रति समर्पण का उदाहरण दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति को देखकर उन्हें श्याम बाबा के रूप में वरदान दिया कि वे कलयुग में अपने भक्तों के दुख दर्द हरेंगे। अब सवाल यह है कि क्या श्याम बाबा की यह कृपा मांसाहारी, नॉनवेज खाने वाले लोगों पर होती है या नहीं होती है? इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले कुछ बातों पर विचार करना होगा। श्याम भक्तों, भारतीय संस्कृति में खान पान को लेकर कई तरह की मान्यता और परंपरा है। कुछ लोग मानते हैं कि सात्विक भोजन यानी शाकाहारी भोजन मन को शुद्ध करता है और भक्ति में मदद करता है। दूसरी ओर कुछ लोग मांसाहारी भोजन खाते हैं और फिर भी गहरी आस्था और भक्ति के साथ जीवन जीते हैं। श्याम बाबा की भक्ति में खान पान से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मन, आपकी नियत और आपका समर्पण। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि वे भक्त के भाव को देखते हैं, न कि केवल बाहरी कर्म कांडों को। गीता की 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्र पुष्प फल तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्त्यु प्रहतम श्रामी प्रेतामन। अर्थात श्याम भक्तों, जो कोई भी मुझे भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, बशर्ते वो शुद्ध मन से हो। श्याम भक्तों, इसका मतलब यह है कि भगवान को भक्त का शुद्ध भाव चाहिए, न कि केवल यह कि वो क्या खाता है, क्या अर्पित करता है। श्याम बाबा जो श्री कृष्ण का ही एक रूप है, वो भी यही सिद्धांत अपनाते हैं। इसलिए यह कहना कि मांसाहारी भोजन करने से उनकी कृपा नहीं मिलेगी पूरी तरह से सही नहीं होगा। अब श्याम भक्तों, सवाल आता है, क्या श्याम बाबा के भक्त मांसाहारी हो सकते हैं? तो श्याम भक्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत आस्था और परंपराओं पर निर्भर करता है। कुछ भक्त मानते हैं कि श्याम बाबा की पूजा के दौरान या उनके मंदिर में शाकाहारी जीवन शैली को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह सात्विकता का प्रतीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मांसाहारी लोग उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। श्याम भक्तों, उदाहरण के लिए भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से राजस्थान, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं होती। खाटू श्याम जी के मंदिर में लाखों भक्त आते हैं और उनमें से कई मांसाहारी हो सकते हैं, फिर भी उनकी भक्ति और विश्वास को देखकर श्याम बाबा की कृपा उन पर बरसती है। इसका कारण यह है कि श्याम बाबा का ध्यान आपके कर्मों, आपके मन की शुद्धता और आपकी निष्ठा पर है, न कि केवल इस बात पर कि आपने क्या खाया है। श्याम भक्तों, श्याम बाबा की भक्ति में मन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी भोजन करता है लेकिन उसका मन साफ है, वो दूसरों की मदद करता है, सत्य बोलता है और श्याम बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है, तो उसकी भक्ति उतनी ही स्वीकार्य है जितनी एक शाकाहारी भक्त की। श्याम भक्तों, इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी है लेकिन उसके मन में कपट, ईर्ष्या या लालच है, तो उसका शाकाहारी होना भक्ति में कोई विशेष लाभ नहीं देगा। श्याम भक्तों, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति मांसाहारी है, लेकिन वह रोज श्याम बाबा की पूजा करता है, उनके भजन गाता है और अपने आसपास के लोगों की मदद करता है। दूसरी ओर एक शाकाहारी व्यक्ति है जो पूजा तो करता है
लेकिन दूसरों के प्रति उसके मन में वैर है, दूसरों के प्रति उसके मन में नफरत है, श्याम बाबा दोनों में से किसे अपनी कृपा देंगे? निश्चित रूप से वे उस व्यक्ति को अपनी कृपा देंगे जिसका मन शुद्ध है और जो सच्ची भक्ति करता है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी के मंदिर में कुछ नियम और परंपराएं हैं जिनका पालन भक्तों से अपेक्षित होता है। उदाहरण के लिए मंदिर में प्रसाद के रूप में सात्विक भोजन ही चढ़ाया जाता है, जैसे कि हलवा, पूरी, मिठाई या चूरमे का प्रसाद। यह परंपरा इसलिए है क्योंकि मंदिर एक पवित्र स्थान है और वहां सात्विकता को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मांसाहारी भक्त मंदिर में नहीं आ सकते। श्याम भक्तों, कई भक्त विशेष अवसरों जैसे एकादशी, नवरात्रि या श्याम बाबा के जन्मोत्सव के दौरान शाकाहारी भोजन अपनाते हैं ताकि वे अपनी भक्ति को और गहरा कर सके। यह उनकी व्यक्तिगत पसंद और आस्था का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई मांसाहारी भक्त ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं है कि श्याम बाबा उससे नाराज हो जाएंगे। चलिए श्याम भक्तों, बात करते हैं श्याम बाबा की कृपा के संकेत कैसे होते हैं। अब ये सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि श्याम बाबा की कृपा आप पर है या नहीं है। यह जानने के लिए हम आपको आगे कुछ संकेत बताने वाले हैं जो आपके खान पान से परे हैं और आपके जीवन और मन की स्थिति से जुड़े हैं। श्याम भक्तों, पहले संकेत के बारे में बात करें तो मन में शांति, अर्थात अगर आप श्याम बाबा की भक्ति करते हैं और आपके मन में शांति, संतुष्टि और सकारात्मकता बढ़ रही है तो यह उनकी कृपा का संकेत है। श्याम भक्तों, दूसरी बात करें जीवन में सकारात्मक बदलाव, अर्थात अगर आपके जीवन में कठिनाइयां कम हो रही हैं या आपकी मुश्किल परिस्थितियों में अप्रत्याशित मदद मिल रही है तो ये श्याम बाबा की कृपा हो सकती है। श्याम भक्तों, तीसरी बात करें तो भक्ति में रुचि, अगर आपका मन बार बार श्याम बाबा की भक्ति, उनके भजन या उनके मंदिर की ओर खींचता है तो ये इस बात का संकेत है कि वे आपको अपने करीब बुला रहे हैं। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो सपनों में दर्शन, कई भक्तों का मानना है कि श्याम बाबा उनके सपनों में आते हैं या उन्हें कोई संदेश देते हैं। यह उनकी कृपा का एक विशेष संकेत हो सकता है। श्याम भक्तों, पांचवी बात करें तो कर्मों में सुधार, अगर आपकी सोच और कर्म सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि आप दूसरों की मदद करने लगे हैं या बुरे कर्मों से दूर हो रहे हैं, तो यह भी उनकी कृपा का परिणाम है। श्याम भक्तों, इन संकेतों का खान पान से कोई सीधा संबंध नहीं है। श्याम बाबा की कृपा आपके मन, आपके कर्म और आपकी भक्ति पर निर्भर करती है। चलिए श्याम भक्तों, मांसाहारी भक्तों के लिए कुछ सुझाव देते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं और श्याम बाबा की भक्ति करते हैं तो कुछ बातें हैं जो आप अपनी भक्ति को और गहरा करने के लिए कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो मन की शुद्धता, हमेशा अपने मन को साफ और सकारात्मक रखने की कोशिश करें। अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो इसे संयम के साथ करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें विशेष अवसरों पर संयम, अर्थात अगर संभव हो तो श्याम बाबा के विशेष उत्सवों जैसे फाल्गुन मेला या एकादशी के दिन शाकाहारी भोजन को अपनाना चाहिए। यह आपकी भक्ति को और अधिक गहरा करेगा। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो सेवा और दान, अर्थात श्याम बाबा की कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना, गरीबों को भोजन देना, मंदिर में जाकर सेवा करना या किसी जरूरतमंद की सहायता करना उनकी कृपा को आकर्षित करता है। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो नियमित भक्ति, अर्थात रोजाना श्याम बाबा के भजन गाएं, उनकी कथाओं को सुने या उनके मंदिर जाएं। इससे आपका मन शुद्ध होगा और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो सच्चाई और नम्रता, अर्थात अपने जीवन में सत्य और नम्रता को अपनाएं। श्याम बाबा सच्चे और नम्र भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। श्याम भक्तों, श्याम बाबा के भक्तों की कई कहानियां प्रचलित हैं जो उनकी कृपा के चमत्कारों को दर्शाती हैं। एक ऐसी ही कहानी है एक व्यापारी की जो मांसाहारी था लेकिन श्याम बाबा का परम भक्त था। उसका व्यवसाय मुश्किल में था और उसे कर चुकाने में दिक्कत हो रही थी। उसने श्याम बाबा से प्रार्थना की और नियमित रूप से उनके मंदिर में जाकर सेवा शुरू की। कुछ ही महीनों में उसके व्यवसाय में सुधार हुआ और उसका कर चूक गया। उसने माना कि यह श्याम बाबा की कृपा थी। ऐसे ही एक और कहानी एक युवक की है जो मांसाहारी था और उसे शराब की लत थी। एक बार वो खाटू श्याम जी के मंदिर गया और वहां उसे इतना सुकून मिला कि उसने शराब छोड़ने का फैसला किया। उसने श्याम बाबा से प्रार्थना की कि वे उसे इस लत से मुक्ति दिलाएं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई और वो एक अच्छा इंसान बन गया। यह श्याम बाबा की कृपा का ही चमत्कार था। श्याम भक्तों, इन कहानियों से यह स्पष्ट है कि श्याम बाबा अपने भक्तों के खान पान या पृष्ठभूमि से परे उनके मन और भक्ति को देखते हैं। अंत में श्याम भक्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि श्याम बाबा की कृपा मांसाहारी या शाकाहारी होने पर निर्भर नहीं करती। उनकी कृपा का आधार है आपका शुद्ध मन, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म।
अगर आप मांसाहारी हैं लेकिन श्याम बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा सच्ची है तो उनकी कृपा आप पर जरूर बरसेगी। श्याम भक्तों, खान पान एक व्यक्तिगत पसंद है और यह आपकी संस्कृति, परंपरा या जीवन शैली का हिस्सा हो सकता है। श्याम बाबा जैसे दयालु और करुणामय भगवान अपने भक्तों से केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण मांगते हैं। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं, आपके मन में शांति है और आपकी भक्ति बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि श्याम बाबा की कृपा आप पर है। श्याम भक्तों, इससे पहले भी हमने बाबा श्याम के इसी टॉपिक पर कई सारे वीडियोस बना रखी है, जिसमें हमने ये बताया है कि क्या नॉनवेज खाने वालों को बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये वीडियो अपने आप में बिल्कुल अलग है। हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी पक्ष का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि मांस खाने वाले व्यक्तियों को मांस खाकर ही बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो सटीकता है उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि श्याम बाबा की पूजा करते समय नियम और निष्ठा को अपनाना बेहद जरूरी है। श्याम बाबा की पूजा में पवित्रता का होना बेहद जरूरी है। श्याम भक्तों, अगर आप मांस मछली खाकर बाबा श्याम की पूजा करते हैं तो आपको खुद ब खुद एक अलग एहसास होगा, एक अलग फीलिंग आएगी कि नहीं, हमें नॉनवेज खाकर बाबा श्याम की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, आपने देखा ही होगा कि जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है, जहाँ जहाँ बाबा श्याम के मंदिर है, वहाँ पर कितनी पवित्रता अपनाई जाती है। श्याम भक्तों, मान लीजिए आप बाबा श्याम की एक तस्वीर या बाबा श्याम की एक शीश को लाकर अपने घर में रखे हैं और उसी घर में आप नॉनवेज बना रहे हैं। जिस घर में धूप, दीपक, इत्र की खुशबू होनी चाहिए, वहाँ उस घर में आप नॉनवेज की खुशबू फैला रहे हैं, तो क्या बाबा श्याम की ऐसे में आपको कृपा मिलेगी? तो क्या बाबा श्याम की ऐसी पवित्रता भंग नहीं होगी? ये सब बहुत सारी बातें हैं जो सोचने वाली होती हैं। परंतु श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण समझाने की कोशिश की है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि बाबा श्याम की पूजा आप किस प्रकार से करेंगे, एक पवित्र भावना के साथ या नॉनवेज खाकर। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।